हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में। हमारी यह वीडियो 27 जुलाई 2025 को कंडक्ट होने वाले आरओ एवं एआरओ एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बनाई जा रही है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। इसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने की कोशिश कराई जाएगी और हम यह भी बताते चले आपको कि इन ट्रिक्स में किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों जल्दी आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की पहला पॉइंट है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसको प्राप्त हुआ है। पहले देख लीजिए आप सभी, ट्रिक्स सभी बताएंगे हम आपको। ये मिला है महामहोपाध्याय स्वामी, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं। और किस पुस्तक के लिए इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। अब इसकी ट्रिक देखेंगे। देखिए, यदि सरस्वती किसी की जीवा पर बैठ जाती है, सरस्वती माता, और आपको पता है यदि जीभ पर या जीवा पर सरस्वती बैठती है तो वो व्यक्ति सत्य ही बोलता है, और जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलेगा उसकी महा सम्मान बढ़ता जाएगा उस व्यक्ति का। तो यदि किसी मनुष्य की जीभ या जीवा पर सरस्वती बैठ गई तो प्रत्येक महा सम्मान उसका बढ़ता जाएगा। तो महा मतलब प्रत्येक महा सरस्वती जीवा पर बैठने से। तो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसको प्राप्त हुआ है? महामहोपाध्याय स्वामी, और इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, आजीवन के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, इसकी पहले देख लीजिए किसको मिला है? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। अब इसकी ट्रिक देखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। भू यानी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी जो है श्याम जैसी सुंदर है, श्याम जैसी सुंदर है। श्याम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान को। तो पृथ्वी हमारी श्याम जैसी सुंदर है। तो भूविज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, किस भाषा के लिए दिया गया है? क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसको मिला है, या अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है, उर्दू भाषा में किसको मिला है। तो एक एक करके देखेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। पहले हिंदी भाषा किसको मिला है? पार्वती तिर्की को। कविता संग्रह क्या है इनका? फिर उगना। हिंदी भाषा के लिए किसको प्राप्त हुआ है? पार्वती तिर्की। कविता संग्रह क्या है? फिर उगना। ट्रिक्स क्या रहेगी इसकी? देखिए, दो ट्रिक्स बनाई है हमने। तिर्की को थोड़ी देर के लिए टर्की समझिए आप। तिर्की को थोड़ी देर के लिए क्या समझिए? टर्की। तो देखिए, आज के टाइम में टर्की वाले भी, टर्की एक देश है, टर्की हिंदी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मानकर चलिए आप कि टर्की देश वाले भी आज की डेट में, आज के समय में हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तिर्की मीन्स टर्की, या टर्की मीन्स तिर्की। तो हिंदी भाषा पार्वती तिर्की। या फिर देखिए, जो हिंदी नाटकों में, हिंदी नाटक देखते हैं आप सभी, जो हिंदी नाटकों में पार्वती माँ का रोल अदा करती है, उसकी हिंदी कितनी अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा कितनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं नाटक वाले। जो भगवान के ऊपर नाटक होते हैं, कितनी शुद्ध हिंदी उनकी होती है। तो दोनों तरीके से देख लीजिए, टर्की वाले भी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हिंदी नाटकों में पार्वती माँ का रोल अदा करती है, भूमिका निभाती है, उनकी हिंदी कितनी अच्छी हो जाती है, शुद्ध हिंदी हो जाती है बिल्कुल। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है? ये मिला है अद्वैत
कोट्टरी, अद्वैत कोट्टरी। और किस उपन्यास के लिए मिला है? सिद्धार्थ दाबोए हु बिकम द बुद्ध। अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोट्टरी उपन्यास सिद्धार्थ दाबोए हु बिकेम द बुद्ध। देखिए, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और 101% यहीं पर सारा याद हो जाएगा जो भी आज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गांव में एक लड़का था, XYZ, रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी नाम ले लीजिए। गांव में एक लड़का था, वह इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा था, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का कोर्स कर रहा था। तो वह अपनी, उसकी एक जंगल में एक कोठरी थी, तो वह अपनी एक कोठरी में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता था अकेले में। उसे सबके सामने शर्म आती थी क्योंकि वो इंग्लिश गलत बोलता था, इसलिए वो एक जंगल में एकांत में कोठरी बना रखी थी। कोठरी मतलब कोठरी। तो अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता था। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला? अद्वैत कोट्टरी। उर्दू भाषा का आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेहा रुबाब, या रुबाब एक उर्दू का शब्द है। रुबाब क्या रवाब है आपका? तो उर्दू भाषा नेहा रुबाब। पुनः रिपीट करेंगे, हिंदी भाषा पार्वती तिर्की। टर्की वाले भी आज की डेट में हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हिंदी नाटक में पार्वती माँ का भूमिका निभाती है उनकी हिंदी बहुत शुद्ध हो जाती है। अंग्रेजी भाषा में एक लड़का है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है और एक जंगल में एक कोठरी बना रखी है, उसमें अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता था क्योंकि उसको सबके सामने शर्म आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 किसको प्राप्त हुआ है? दलपत सिंह राजपुरोहित। दलपत सिंह राजपुरोहित को प्राप्त हुआ है। इसकी ट्रिक देखेंगे, किसको? दलपत सिंह राजपुरोहित को कौन सा हुआ? 30वां और कौन सा सम्मान? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024। देखिए, गांव में या किसी शहर में कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ दल होते हैं, प्रत्येक गांव में होते हैं कुछ दल के रूप में, टुकड़ों में रूप में होते हैं। कुछ गांव में तो ऐसा होता है जब पूर्व में कुछ, पश्चिम में, दक्षिण में, कुछ उत्तर में, उत्तर के मोहल्ले के, दक्षिण के मोहल्ले के, इस तरीके से होते हैं। ऐसे शहर में होते हैं कुछ दल। तो गांव में या किसी शहर में कुछ दल होते हैं, दल यानी दलपत। तो दल होते हैं, कुछ दल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो कुछ दल शंकर भगवान की आस्था में लीन रहते हैं। तो गांव में कुछ दल होते हैं, तो कुछ दल तो मान लेते हैं भगवान को अपने अपने अलग अनुसार, या अल्लाह या श्री कृष्ण, श्री राम, शंकर भगवान, किसी को भी मान्यता अपनी देते हैं। तो कुछ दल तो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो कुछ दल शंकर भगवान की आस्था में लीन रहते हैं। तो दल मीन्स दलपत, और किसकी आस्था में? शंकर भगवान की आस्था में। अवस्थी मतलब आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को हुआ है। किस लिए प्राप्त हुआ है? महाकुंभ 2025 के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम थी। प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के? उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखना। और सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसको मिली है? जम्मू कश्मीर राइफल्स दल। इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान किसको मिला? उत्तर प्रदेश। किस लिए? महाकुंभ 2025, सभी को पता है महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ है। तो सेवाओं में सबसे मार्चिंग टुकड़ी किसको मिले है? जम्मू कश्मीर राइफल्स दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अवश्य मिलेगा एग्ज़ाम में। 101%, 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, जो अभी प्राप्त हुआ है वर्तमान में 2025 में। और कौन सा हुआ था? पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, 5 हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य देखेंगे हम। ट्रिक अभी कराई जाएगी, आपको याद कराई जाएगी 100%। तो सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य, पहले में ओडिशा है,
सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर पुडुचेरी तथा गुजरात को संयुक्त रूप से दिया गया है तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य, पहले नंबर पर ओडिशा, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर पुडुचेरी तथा गुजरात। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, मेरा फिर से वही है, किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से कि आपको याद कराना ही हमारा उद्देश्य है। तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी। एक व्यक्ति मान लीजिए वो प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा पर जाता था, जो अभी सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो एक व्यक्ति प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा पर जाता था और वह प्रतिवर्ष अपनी ओडी गाड़ी से ही जल लेकर आता था। वो किसी से नहीं जाता था, सिर्फ ओडी गाड़ी से ही जल लाता था। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य में पहले नंबर पर कौन सा आ गया? ओडिशा। नंबर 2 पर कौन सा? उत्तर प्रदेश। और आपको पता है सावन की कांवड़ यात्रा का सबसे ज़्यादा प्रचलन है, तो वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। बहुत भव्य तरीके से हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। माफ़ी चाहूँगा, कांवड़ यात्रा आती है, कांवड़ियों द्वारा कांवड़ सजाई जाती है। नेक्स्ट है पुडुचेरी और तथा गुजरात को, इसको ऐसे याद रख लेंगे। इम्पोर्टेंट शुरू के 2 होते हैं, पहला नंबर ओडिशा, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिले को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दक्षिण क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ जिला प्राप्त हुआ है वो विशाखापट्टनम को हुआ है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन आ सकता है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जिले में दक्षिणी क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है? तो आंसर लगेगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आ जाए, जैसे 7 सिस्टर है उत्तर प्रदेश की, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिला है धलाई को। और किस राज्य में है पड़ता है ये जिला? त्रिपुरा। इसी तरीके से उत्तरी क्षेत्र में किसको मिला है? यूपी के पेपर में ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी क्षेत्र में कौन से ज़िले को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बांदा। वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश को। इसी के साथ संयुक्त विजेता रहा है गांदरबल, जो है जम्मू कश्मीर का। गांदरबल जो है जम्मू कश्मीर का संयुक्त विजेता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बांदा के साथ साथ 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में संयुक्त विजेता कौन रहा है? तो गांदरबल कहाँ का जिला है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 किसको प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल, इसको ऐसे ही याद रख लेना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरला पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ है? ये मिला है सरोजनी साहू को प्राप्त हुआ है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? अस्थि शपथ के लिए। और ओडिशा लेखिका है सरोजनी साहू। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए 2 ट्रिक्स है इसकी। एक तो सरोजनी नायडू से जोड़ लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। सरोजनी नायडू का स्वभाव अपने में बहुत सरल था। सरोजनी नायडू का स्वभाव अपने में बहुत सरल था, तो ये आसानी से याद हो गया। या सरोज मतलब कमल का पुष्प, कमल का पर्यायवाची है सरोज। तो सरोज मीन्स मतलब कमल का पुष्प बहुत ज़्यादा सरल होता है अपने स्वभाव में। तो दोनों तरीके से याद हो गया। सरला पुरस्कार 2024 किसको मिला? सरोजनी साहू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलर पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ है? वायलर पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ है? तो वायलर को थोड़ी देर के लिए वायरल VIRAL वायरल से कंपैरिजन करिए। तो देखिए किसको प्राप्त हुआ है, पहले देख लीजिए अशोकन चारुविल को। देखिए महान अशोका का नाम सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा या मित्र नहीं होगा जिसने महान अशोका का नाम नहीं सुना हो। तो वायरल से इसको थोड़ी देर के लिए कोट करिए। महान अशोका के कार्य वर्तमान में भी सभी व्यक्तियों के दिल और दिमाग में वायरल है। महान अशोका के कार्य वर्तमान में भी सभी व्यक्तियों के दिल और दिमाग में वायरल है। वायरल मतलब वायलर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन है आज का, मिस अर्थ इंडिया 2024 किसको प्राप्त हुआ है? गौरी गौथांकर को। और ये कहाँ के है? महाराष्ट्र की है गौरी गौथांकर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी से
पुनः निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स को अपना ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हम, जिससे आगे आपको अच्छी वीडियो और स्टैटिक पोर्शन की भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।